हाय स्टूडेंट, दिस साइड सी विपुल शाह। आज आपके लिए लेकर आया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि सीएमए के साथ ग्रेजुएशन कहाँ से करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो इसके आपके जो भी क्वेश्चन है आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि इसके बाद जो भी ऐसे आपके लिए वीडियो आएंगे वो आपके पास पहुंच जाएंगे। एंड इसके बाद भी इफ यू वांट वीडियो ऑन एनी मैटर और एनी सब्जेक्ट एनी टॉपिक, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख लीजिए। मेरे लिए जितना जल्दी पॉसिबल मैं आपके लिए वीडियो बना के लेके आऊंगा। चलिए, सो अभी आज अपन जानेंगे इस सीएमए के साथ ग्रेजुएशन करना तो चाहिए या नहीं चाहिए, क्या करना है, पहले करना चाहिए कि नहीं, या ओनली सीएमए क्या तो चलेगा, क्योंकि सीएमए कंपेयर टू बीकॉम इज डेफिनेटली पावरफुल डिग्री। तो क्या करना चाहिए? तो बेसिकली सीएमए ये डिप्लोमा कोर्स है, ये आपको ध्यान में रखना है। यस, इट्स वेरी पावरफुल कोर्स। तो फर्स्ट थिंग ये करनी चाहिए क्या? ग्रेजुएशन। यस, तो ग्रेजुएशन जो है, ग्रेजुएशन करना आपके लिए कंपलसरी है। यस, अभी आप बोलेंगे क्यों कंपलसरी है? क्योंकि कुछ कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है। यस, जैसे आप सीएमए बन जाओगे, यस आई नो कि एक बार सीएमए बनने के बाद उसका वैल्यू डेफिनेटली ज्यादा है ना। जैसे अपन 12th में गए तो 10 के मार्क्स का वेटेज टेक्निकली कम हो जाता है, बट स्टिल 10th इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। वैसे ही ग्रेजुएशन करना बहुत जरूरी है। ये आप बोल सकते हैं कंपलसरी, क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी में जाते हैं तो आप एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है कि कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट। हाँ, तो अगर आपने बीकॉम नहीं किया तो वहां पे आप फंस जाओगे। तो इवन दो यू आर अ सीएमए विद वेरी गुड मार्क्स, वेरी गुड परसेंटेज, माइट बी रैंकर, बहुत गुड क्लियर, साथ में ब्ला ब्ला ब्ला, अच्छी जगह पे आर्टिकलशिप किया है, नॉलेज अच्छे, बट स्टिल आपका सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। एंड जो एचआर पर्सन है उनको ये नहीं पता है कि बीकॉम डिग्री और सीएमए, दे जस्ट ट्राई टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, है ना। तो उनके हिसाब से बंदा मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए। अभी एचआर पर्सन को हर एक स्ट्रीम का नॉलेज होना जरूरी नहीं है। जैसे आप कॉमर्स में तो आपको कॉमर्स का नॉलेज पूरा होगा, आपको इंजीनियरिंग का इतना नॉलेज नहीं होगा। सो दे फॉलो मैनेजमेंट गाइडलाइन। तो अगर मैनेजमेंट ने बोला कि हमको ग्रेजुएट विद सीएमए चाहिए, तो आपका सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। तो फर्स्ट थिंग, सर ग्रेजुएशन करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। सेकंड, उसमें क्या है, सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं सर पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए। सामने अगर खाली 40% किया तो चलेगा क्या? हम पूरा फोकस करेंगे सीएमए पे एंड यहाँ पे 40-40 लेके जस्ट पास कर देंगे। ऐसा मत करो, क्योंकि कुछ कंपनीज की रिक्वायरमेंट है कि उनको इतने परसेंट चाहिए। जैसे गवर्नमेंट जॉब में बोलते हैं कि हमको 50% चाहिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या किसी इंडस्ट्री में बोला हमको 55% चाहिए, मिनिमम 60% चाहिए। तो जितना ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है, दे ट्राई टू हायर बेस्ट एम्प्लॉय। So in that case, yes. So in case of few employer, they might ask you for specific percentage कि हमको 60% चाहिए, हमको एटलीस्ट 55% चाहिए। तो वहां पे आप फंस जाओगे। इसलिए एटलीस्ट, मतलब मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप 60+ लाने की कोशिश करो और वो आपको मिल जाएंगे। रीजन क्या है कि सीएमए का एक बार आप पढ़ाई करते हैं, इसमें बीकॉम का अकाउंट्स, टैक्सेशन, ऑडिट, बहुत सारे सब्जेक्ट ऑटोमेटिक, लॉ पढ़ते हैं तो यहाँ पे लॉ हो जाता है। सो आई थिंक यस, और ये एवरेज चाहिए तीनों साल का। 60% जो है ना, या हर साल नहीं, मतलब ऑनर आपको जो बीकॉम का डिग्री मिलता है ना, बस उसमें 60% ना तो चलेगा, कोई इंडिविजुअल ईयर का नहीं पूछेगा। जैसे सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर का मिला के एवरेज होता है। मतलब मैं महाराष्ट्र में हूँ, देर माइट बी सम डिफरेंट इन अदर स्टेट्स, और हर एक यूनिवर्सिटी का करेक्टर अलग होता है। बट कुछ भी करके आपको एवरेज जो आपका बीकॉम का डिग्री है, फिर 2 साल के मार्क्स कंसिडर करते हैं या 3 साल के करते हैं, जो जिस यूनिवर्सिटी आप पढ़ रहे हो, एटलीस्ट ट्राई टू स्कोर 60%। ये मैंडेटरी नहीं, ऊपर मैंने कंपल्सरी लिखा है। फ्यू इंडस्ट्री में नॉट आस्क, क्योंकि लॉजिकली जो बंदा सी में बना है तो उसके लिए बीकॉम के वैल्यू, बीकॉम के मार्क्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सीए का डिग्री इंपॉर्टेंट है। बट इफ दिस रिक्वायरमेंट आप फंस जाओगे। एंड बीकॉम में 60% स्कोर करना कंपेरेटिवली आसान है जो बंदा सीए में कर रहा है। क्या लगता है आपको? बताइए नीचे कमेंट बताइए कि अगर आप सीए में कर रहे हैं तो मैं इसका आंसर आपसे चाहता हूँ कि फिर आपके लिए 60% लाना बहुत बड़ा चैलेंज है क्या? नहीं है। तो टाइप करके भेजना है यस सर, ये आसान है। तीसरा फिर है कि फ्रॉम वेयर टू डू, है ना सर, कौन सा कॉलेज हम सिलेक्ट करें, है ना। कॉलेज
इसमें बहुत सारे, तो मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहूँगा जो जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि आपका जो फीस है ना, वो फीस क्राइटेरिया आप ध्यान में रखना। फीस रिजनेबल होना चाहिए, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो काफ़ी सारे बीकॉम के कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं, या काफ़ी लोग, तो अपने को रिजनेबल फीस वाला बीकॉम चाहिए, क्योंकि सीएमए की डिग्री एनी टाइम पावरफुल है। तो एक बार वो आप डिग्री लेके गए तो जस्ट वो बोलेंगे भाई तो बीकॉम है ना, है, तुमने कहाँ से किया वो नहीं पूछेंगे। हाँ, अगर आप खाली बीकॉम के बेस पे जॉब करने वाले हो, है ना, तो फिर डेफिनेटली वो कॉलेज मैटर करता है, बट यू विल बी डूइंग बीकॉम अलॉन्ग विद सीएमए और सीएमए अलॉन्ग विद बीकॉम। तो फीस रिजनेबल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जिस कॉलेज का फीस ज़्यादा है वहाँ पे जाके मतलब नहीं है, क्योंकि आपने को बस अच्छे से पढ़ाई करना है बस, और अच्छे मार्क्स लेके आना, अच्छे मतलब 60% तो लेने की कोशिश करो। अगेन ये कंपल्सरी नहीं है, फ्यू एम्प्लॉयर मे नॉट आस्क, बट मेरा काम है आपको हर एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन देना। तो फीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपने कहा सर मेरे पास बहुत पैसा है, पेरेंट ने बोला कि तू पैसा खर्च कर, फिर कोई टेंशन नहीं है। सेकेंड, आप चेक करो उसका अटेंडेंस सिस्टम क्या है, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि जो अपने कॉलेजेस है उसका टाइमिंग और क्लास का टाइम क्लैश होता है। तो अपने को ऐसा कॉलेज देखना है कि जहाँ पे थोड़ा आपको अटेंडेंस को लिबर्टी मिले। हाँ, उनके असाइनमेंट आप कंप्लीट करो, है ना, क्योंकि अपना क्लासेस भी इंपॉर्टेंट है। सो आपको ये मैनेज करना है, तो चेक मतलब खाली फीस कम भी नहीं है, उनको पूछना है कि भाई आपका अटेंडेंस का रिक्वायरमेंट क्या है। उन्होंने कहा कि भाई मिनिमम 80% अटेंड करना है, या तो उनको हम एग्जाम को देने मतलब बैठने नहीं देंगे, तो फिर वहाँ से करके मतलब नहीं है। क्योंकि अगर आप वो 80% अटेंड करेंगे तो आप सीएमए का क्लास नहीं कर पाएंगे, एनसीएमए का क्लास नहीं करेंगे तो पास कैसे होंगे। तो कॉलेज का फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। उनको आप पूछ सकते हैं कि सर मैं सीएमए कर रहा हूँ, मैं आपको क्लास का एक लेटर ला के देता हूँ कि मैं मेरा इतना इतना क्लास का टाइमिंग है, उसके बाद मैं अटेंड कर सकता हूँ, तो आप अलाउ करेंगे क्या, उनको पूछना है ना। कुछ कॉलेज परमिशन देते हैं, कुछ कॉलेज परमिशन नहीं देते हैं। पर जितना मैंने देखा है कि जो भी लोग सीएस सीएमए कर रहे हैं, दे डू बीकॉम इन टाइप कॉलेज। टाइप कॉलेज गिव्स क्वाइट फ्लेक्सिबिलिटी, फीस में नहीं बट इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग, बिकॉज दे नो यू आर डूइंग दिस कोर्सेज। तो उन कोर्सेज के लिए राइट कॉलेज रहते हैं, बस आपको ढूंढना पड़ेगा, आपके दोस्तों को पूछना पड़ेगा, एंड उनको पता है कि ये बंदा सीएस सीएमए कर रहा है, तो आपको बराबर वो अटेंडेंस का फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं और अपना काम भी हो जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जस्ट आपकी जानकारी के लिए, अपने इंस्टीट्यूट का टाइप है, तो जो अपना इंस्टीट्यूट है आईसीएमएआई और इग्नू, इनका टाइप है, तो उनके थ्रू आप बीकॉम कर सकते हैं, ये बहुत ही फायदे का है। तो अपने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे उसका पूरा प्रोसीजर दिया है, और उसमें जो अगर आप सीए में इंटर हो गए तो आपको काफ़ी सारे पेपर में भी एग्जामिशन मिलता है। तो एक बार जब आप करो नॉर्मल बीकॉम के तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने भी नॉर्मल बीकॉम किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं, और आज आप मेरे को सुन ही रहे हो, तो वैसे आपको भी जरूर कोई ना कोई सुनेगा, आप टेंशन मत लो, मैं जैसे आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। तो ये इंस्टीट्यूट का और इग्नू का टाइप है, एंड बिकॉज ऑफ द टाइप आपको कुछ पेपर में एग्जामिशन मिलता है, तो एक बार ये वेरीफाई कर लो, इसका फीस चेक कर लो, एंड अगर आपके वो फ्लेक्सिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट होता है। सी मेरा सबसे बड़ा क्राइटेरिया है फ्लेक्सिबिलिटी, अटेंडेंस का फ्लेक्सिबिलिटी मिलना थोड़ा जरूरी है। एकदम स्ट्रिक्ट कॉलेज रहेगा तो फिर आपके लिए दोनों मैनेज नहीं हो पाएगा। फिर और एक क्वेश्चन आएगा, सर रेगुलर करना चाहिए या डिस्टेंस मोड। डिस्टेंस मोड को इमीडिएटली कट कर दो गाइस, रेगुलर डिग्री होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हैं वो पूछते हैं बीकॉम रेगुलर डिग्री। डिस्टेंस मोड का मतलब मैं खाली यूनिवर्सिटी में जाऊंगा एग्जाम देने के लिए, बाकी पूरे साल कुछ भी नहीं करूंगा, नहीं। तो डिस्टेंस मोड इनके लिए, जो वर्किंग पीपल है उनके लिए, आपके लिए अपन हमें स्टूडेंट है, तो रेगुलर बीकॉम ही करना है। बीकॉम करो, बीबीए करो, ग्रेजुएशन का मतलब यहाँ पे सब कुछ है, बीकॉम, बीबीए या बीए, एनी ग्रेजुएशन, है ना। कोई मैकेनिकल इंजीनियर तो इंजीनियर भी चलेगा, मैं ईआर लिखता हूँ इंजीनियर। साइंस का कोई है तो बीएससी करना है, देन बीए करना है, तो एनी ग्रेजुएशन ओके। बट लॉजिकली जो सीएमए कर रहा है उसने बीकॉम ही करना चाहिए, बट काफी मैंने देखा है कि साइंस ग्रेजुएट यहाँ पे आते हैं, इंजीनियर आते हैं, तो अगर आप साइंस ग्रेजुएट हो, आप इंजीनियर हो, तो डरने की बात नहीं, ओके है। अच्छा, जिनका बीकॉम हो चुका है सर हमको 60 से कम है, तो वो भी टेंशन मत लो। मैंने आपको क्या बताया, वो कंपलसरी नहीं है कि 60% होने ही चाहिए, ठीक है ना। अगर हुआ तो सोने पे सुहागा, नहीं हुआ तो कोई भी ऐसा नहीं होगा कि तुमको बीकॉम में 60 से कम है हम तुमको जॉब नहीं देंगे। रेयर कंपनी ऐसा डिमांड करती है, रेयर। हाँ, एंड सपोज मेरे को उसी कंपनी में जाना है, तो सर
फिर आप एमकॉम करो अभी, है ना, एमकॉम करो इंटरनल एंड वहाँ पे अच्छे मार्क्स लेके आओ। एमकॉम किया तो फिर वो कवर अप डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि एमकॉम विद सीएम है। एमकॉम में तो बीकॉम का इतना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो एमकॉम से कवर अप हो जाएगा, बिकॉज यू गॉट हायर डिग्री जो यूनिवर्सिटी का है और रेगुलर भी है। ठीक है। अच्छा, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी होना चाहिए या गवर्नमेंट का? तो मेरे हिसाब से डीम यूनिवर्सिटी के, मतलब डीम यूनिवर्सिटी भी चलेगा, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट रेगुलर यूनिवर्सिटी होगा तो ज्यादा बेटर होगा। अगेन कुछ इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। ओके, सो डीम अगर यूनिवर्सिटी है तो आपको थोड़ा सोचना है कि वो यूनिवर्सिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे पुणे में भी बहुत सारे हैं, बट इंडस्ट्री की डिमांड होती है कि हमको रेगुलर जैसे मैं पुणे में रहता हूँ, सो वी वांट एफिलेटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, ऐसे भी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, इसलिए इस बेटर कि आप वहां से करो। अगेन टेंशन मत लो, अगर आपने भारतीय विद्यापीठ से किया है, जैसे सिम्बॉयस से पुणे में बहुत सारे भी एमआईटी है, बहुत सारे लोगों ने डीम लिया है, तो ऐसा कुछ इतना मेजर इशू नहीं आएगा। बट मेरा काम है, मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आपको सभी जानकारी दूँ, तो अगर आपके हाथ में पॉसिबल है तो इसमें जो जो आप करेक्शन कर सकते हो करो, जो नहीं कर सकते टेंशन मत लो। बस पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुएशन इज मस्ट। ठीक है, तो डीम यूनिवर्सिटी करना है या रेगुलर, आई सजेस्ट गो फॉर रेगुलर यूनिवर्सिटी। जैसे मैं पुणे में रहता हूँ, सो एफिलेटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, वो बेटर रहेगा। इसके बाद भी आपको कुछ क्वेश्चन है तो नीचे टाइप करके भेजो, मैं फटाफट उसको रिप्लाई करूंगा। हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है, सब पहले क्या करना है, मेरा पहला पैर कौन होगा, बीकॉम या सीए में? तो गाइस ग्रेजुएशन पहले करना है, बीकॉम मतलब एनी ग्रेजुएशन, एंड देन यू शुड कंप्लीट योर सीए में, क्योंकि जिस कंपनी में रिक्वायरमेंट है कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट इन कॉमर्स, वहां पे आप फंस जाओगे, तो खाली सीए में लेके मतलब नहीं है। तो इसलिए बीकॉम पहले करना है एंड उसके बाद साइड बाय साइड आपको सीए में करते रहना है। सीए में पहले हो भी गया तो भी आप फंस जाओगे, क्योंकि फिर वो जब तक ग्रेजुएशन नहीं होगा तब तक आप कुछ ज्यादा कर नहीं पाओगे। तो काफी बार कुछ लोग होशियार होते हैं जो यंग एज में कंप्लीट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वेट फॉर बीकॉम, एक साल में बीकॉम हो जाएगा एंड मीनवाइल आप एक्सपीरियंस लेते रहो छोटे फर्म में, मतलब जिनका अगर सपोज मेरा सी में पहले हो गया बीकॉम के पहले, तो एक साल किसी छोटे फर्म में, छोटे कंपनी में एक्सपीरियंस लेते रहो, पैसा मिलना चालू हो जाएगा एंड एक बार आपका ग्रेजुएशन हो गया देन यू आर रेडी फॉर बिग जंप। फिर सीवी सॉर्टिंग में आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड सबसे मेन चीज, टाइम मैनेज कैसे करें सर, ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है सर। ऊपर की चीजें तो आपने बता दी, अभी बीकॉम और सीएमए का स्टडी कैसे मैनेज करें ना, बहुत सिंपल है गाइस। आपको डे वन को ही पता है कि सेमेस्टर पैटर्न है, 6 मंथ के बाद एग्जाम आने वाला है। अपन करते क्या है, अपन 4-5 महीने कुछ नहीं करते, एंड जब बीकॉम की एग्जाम आती है तो सीएमए की क्लासेस मिस करके पढ़ाई करते हैं, एंड दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। हाँ, बीकॉम के पेपर के लिए आप छुट्टी लो, मैं डिनाई नहीं कर रहा, वो तो जेन्यून है ना, पेपर में कैसे जाएंगे? तो जिस दिन बीकॉम के पेपर है उस दिन क्लास को मत आओ, बट बीकॉम की स्टडी के लिए ये स्टडी सैक्रिफाइस मत करो। तो क्या करना है, आज से ही डेली 1 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दो, डेली 1 आवर फॉर योर ग्रेजुएशन। एंड ये लिखने से नहीं होगा, यू हैव टू कमिट द टाइम। यस, यू हैव टू, आई रिपीट, कमिट द टाइम। तो लेट्स से सुबह आपके लिए 67 कंफर्टेबल है, तो मॉर्निंग 67 डेली आपने 1 घंटा भी दिया ना, महीने में आपने 25 दिन भी काम किया, 5 दिन छुट्टी ली, तो भी सेमेस्टर पैटर्न में एज्यूम करता हूँ 5 महीने का पीरियड है, तो भी 125 घंटे आपको मिलते हैं। बताओ 125 आवर्स में आप 6 सब्जेक्ट कंप्लीट, तो अभी टोटल कितने होंगे देखो आप, डेली 1 आवर। सो अगर मैं एज्यूम करता हूँ कि मंथली 25 आवर्स इंटू लेट से 5 मंथ्स का समय, क्योंकि 6 मंथली एग्जाम होता है ना, तो गाइस आपके पास है 125 आवर्स। अभी है ना, खुद को माँ बाप की कसम देना है और पूछना है कि भाई ये 125 घंटे बीकॉम के लिए इनफ है कि नहीं। आंसर आपके पास है, आंसर टाइप करके भेजना है कि यस सर ये मोर देन इनफ है। तो ओनली प्रॉब्लम कहाँ पे है, अपन इनिशियली पढ़ाई नहीं करते हैं, अपन सीएमए के क्लास लगाते हैं तो उसमें खो जाते हैं, कॉलेज में जाके मस्ती करते हैं, अटेंड करते हैं कॉलेज बट पढ़ाई नहीं करते। तो आज से ही डेली 1 घंटे का टाइम निकालो कि 1 घंटा मैं सेल्फ स्टडी करूंगा। तो
125 घंटे आपको मिल रहे हैं। आई थिंक 125 घंटे में बीकॉम का सेमेस्टर पैटर्न आपका पढ़ाई बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद भी काफी आपको बीच में मौका मिलेगा, जब क्लास को छुट्टी होगा, सीएमए क्लास को या कोई पब्लिक हॉलीडे है, उसको पूरा दिन यूज करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिख के रखता हूँ कि जो पब्लिक हॉलीडे है, जैसे इंडिपेंडेंस डे है, 15 अगस्त है, तो उस दिन कृपया कुछ समय के लिए, इफ यू कैन कंट्रोल और माइंड एंड इफ यू कैन स्टडी फुल डे, उस एक दिन में आपको 12-15 घंटे मिल जाते हैं। तो दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। और वहाँ पे सीएमए का क्लास भी नहीं होगा, तो फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होगा कि यार मैं वो क्लास मिस करके बीकॉम का पढ़ाई कर रहा हूँ, क्योंकि काफी बच्चे इसमें फंस जाते हैं। एंड इफ वन ऑफ देम से यस यस सर हमने गलती की है और हम उसको सुधारेंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे सिंसियर हैं और अब कैसे रिप्लाई करते हैं। मैं आपके रिप्लाई को भी रिप्लाई करने वाला हूँ। तो पब्लिक हॉलीडे के दिन कम से कम 10 आवर्स का स्टडी होना चाहिए। यस, ये सीएमए होने तक सभी हॉलीडे भूल जाओ। दसरा, दिवाली, ईद, हैप्पी न्यू ईयर, क्रिसमस, ये हर साल आने वाला है। बस 4 साल खुद को ऐसा झोंक दो ना पढ़ाई में, 4 साल के बाद लोगों ने बोलना चाहिए आपके माँ बाप को कि अपने बेटे ने कितना अच्छा काम किया। सो दे शुड फील प्राउड ऑफ यू। तो बताओ आप सब लोग आपके मॉम डैड को प्राउड करेंगे कि नहीं? टाइप करके भेजो। एंड अगर आप हाँ बोलते हैं तो आपको खुद को कमिट करना है और ईमानदारी से पढ़ाई करना है। सी गाइस, एवरीथिंग इज अबाउट कमिटमेंट एंड माइंड कंट्रोल। इन दो चीजों पे अगर आपने विजय पा ली तो आप कुछ भी कर सकते हैं। माइंड कंट्रोल मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, एंड कमिटमेंट का मतलब आपने जो टाइम ब्लॉक किया है उस समय आपको पढ़ाई करना है। और ये स्ट्रेटेजी आपको सीएमए के लिए फायदे में आएगी। कि सीएमए का पढ़ाई कैसे करना है उसका वीडियो मैं आपको आगे भेजने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपने इतनी सारी चीजें की तो आराम से हो सकता है। अच्छा, और एक ऑप्शन बताता हूँ, कोई बंदा चाहता हो तो एवरी संडे पढ़ सकता है 8 से 8 घंटे। डेली 1 घंटा पढ़ना है। अब संडे को ब्लॉक कर दो एंड संडे 7-8 घंटे पढ़ लो तो भी चलेगा। बट प्रॉब्लम क्या होता है, संडे कभी कभी आपका सीएमए का क्लास रहेगा और वो आप मिस नहीं कर सकते, या कभी क्लास का ट्रिप रहेगा, या आप कभी ट्रिप को घूमने के लिए जा रहे हो, तो इसलिए मैंने आपको एक दिन रखा है उसके लिए। अच्छा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री टाइम फॉर योर सेल्फ। सबसे इंपॉर्टेंट आप हो तो हैव सम टाइम फॉर योर सेल्फ। दिन में 10-15 मिनट आपको जो भी पसंद है, स्पोर्ट्स मतलब घूमने जाना है बाहर, थोड़ा फ्रेश होके आ जाओ। खाली घर पे पढ़ाई मत करो, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और बोलेंगे यार मैं त्रस्त हो गया कर करके। अब फिर आप छोड़ दोगे और मोमेंटम निकल जाएगा, है ना? तो खुद के लिए कुछ टाइम दो। आपको जो भी हॉबी है, आपको गाना गाना पसंद है ना, तो हैव सम 15-20 या 30 मिनट्स फॉर यू। या कुछ भी नहीं पसंद तो एक्सरसाइज करो, प्लस प्लीज डू समथिंग फॉर योर बॉडी, बिकॉज योर बॉडी नीड्स एनर्जी। तो ऐसा काम करो कि जिससे आपको एनर्जी आएगा। इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे एनर्जी नहीं आता है। मेरे को पता है आप क्या बोलने वाले हैं कि सर हम इंस्टाग्राम पे ऐसे ऐसा करेंगे, उंगलियों को नचाएंगे, पर वो उसमें उंगलियों का एक्सरसाइज होगा, दिमाग का नहीं होगा। सो मस्त है कि घूम के आना है, थोड़ा एक्सरसाइज करना है। किसी को डांस पसंद है, योगा पसंद है, एक्सरसाइज पसंद है, so whatever is fine for you, do some physical exercise for 30 minutes. This will give you a lot of energy. Okay, and सबसे इंपॉर्टेंट और एक चीज आपको बता दूं, एक स्टडी का प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ एंड उसको फॉलो करो, है ना? एंड उसका रिव्यू लेना है हर संडे कि आपने जो प्लान किया था वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो गाइस, अगर आप इतनी सारी चीजें करोगे ना तो डेफिनेटली आपका बीकॉम विद सीए में अच्छे मार्क्स से भी हो जाएगा एंड परफेक्टली होगा। तो इसके बाद भी अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, मैंने मैक्सिमम चीजें कवर करने की कोशिश की है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप नीचे टाइप करके भेजिए, या इफ यू नीड वीडियो ऑन एनी अदर सब्जेक्ट, एनी अदर टॉपिक, प्लीज ड्रॉप मी मैसेज। आई विल ट्राई टू मेक इट एज अर्ली एज पॉसिबल। तो गाइस, थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ाई करो एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक यू सो मच। बाय बाय।